विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णवों को, समस्त सनातनियों को, समस्त भारतवासियों को, विश्व में उपस्थित जनमानस को दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। सिया राम मई सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जग पानी। भगवान तुलसीदास जी बोलते हैं, सिया राम मई सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जग पानी। तो भगवान सिया राम में सारा संसार है। तद्दुष्टा तदेवानुप्राविशत, उपनिषद का एक वाक्य आता है। और चतुश्लोकी भागवत जी में कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे, भगवान से इतर कुछ है ही नहीं। असत भी वही है, सत भी वही है, अखिल का कल्याण हेतु कारण भी वही है। तो वही भगवान के हम सब संतान हैं। तो आपस में सब में सद्भाव हो, कल्याण की भावना रहे, एक दूसरे का हित करने का सोचें। उसी को अहिंसा कहा। अहिंसा परमो धर्मः। अनेकों पंथ जितने भी आए वो सब सनातन से आए। सारे के सारे पद जहां से भी आए हैं वो सनातन से आए हैं। उसका मूल है सनातन। सनातन अर्थात सत्य, सत चित आनंद। सनातन का मतलब होता है जो तीनों काल में एक सा है, उसी को बोलते हैं सनातन धर्म। धार्यते इति धर्मः। ध्री धारणे धारण, ध्री धातु शब्द से धारणे, धी धारणे धातु शब्द से धर्म बनता है। तो कहते हैं धार्यते इति धर्मः, सनातन यानी सत्य। सत्य को धर्म धारण करता है। और जो सनातन धर्म है वो त्रिकाल एक जैसा है। वो अभी भी ऐसा है, बाद में भी वैसा रहेगा, करोड़ों अरबों खरबों साल तक वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए बोल्ड बनाना है तो केवल एक बोल्ड जो बना हुआ है मुस्लिम बोल्ड, उसको निरस्त कर दो। सनातन बोल्ड तो बना ही हुआ है, उसको तो सनातन वैदिक परंपरा से बनाया हुआ है, उस पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो गौ माता है, गौ माता के रक्षार्थ बोल्ड बना दो। गौ रक्षा आंदोलनकारियों ने जो किया, जिसके लिए हमारे परम पूजनीय संत करपात्री जी, अभी भी निश्चलानंद सरस्वती जी, और भी किन संतों का नाम ले, पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी, हमारे गुरुदेव जी, भक्तमाली जी, कई कई संत, अनेक संतों, कितने संतों का नाम ले, जिनका नाम ले उतना कम है। जो संत अपना पूरा जीवन दे दिए गौ रक्षा के लिए, और मूल गौ रक्षा ही है। जब तक गौ रक्षा नहीं होगी, कृषि जैविक खेती नहीं होगी, सब केमिकल युक्त खाओगे तो बुद्धि नष्ट होगी, सब कुछ नष्ट ही होते जाएगा। इसलिए भारत जो है प्रतिभारत है। भारत का नाम प्रतिभारत है। भारत में प्रतिभाओं से भरा भारत है। प्रतिभारत देश हमारा है। और यह देश आजाद देश है। इसमें किसी की पाबंदी नहीं है। पहले का जैसा पराधीन नहीं है, पहले था पराधीन। अभी आप मन से आप दूसरों के अधीन हो जाओ तो मानसिक रूप से अधीन हो गए, पर संवैधानिक रूप से तो आप स्वतंत्र हो। संविधान को स्वतंत्र रूप से उसका पालन करो। उसमें जो भी अनुसूचियां हटाने योग्य हैं उनको हटाओ, जो अनुसूचियां जोड़ने योग्य हैं उनको जोड़ो, पर उसको ऐसा बनाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। एक दूसरे की उसमें बैर की भावना हो ही नहीं। जब अगर बैर भावना ही रखेंगे तो किस किस को कहां कहां तक बैर भावना से देखेंगे, कहां कहां तक लड़ाई झगड़े से देखेंगे। लड़ाई झगड़े से किसी चीज का समाधान नहीं होता है। समाधान तो प्यार प्रेम से ही होता है। और प्यार प्रेम केवल और केवल हमारी सनातन पद्धति, वैदिक पद्धति, अहिंसा परमो धर्मः, जो हमारा योग सूत्र का वाक्य है, हमारे धर्म ग्रंथों का वाक्य है, वही से सिखाते हैं। धर्म केवल एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब तो मजहब हैं।
मजहब तो व्यक्तियों के द्वारा बनते हैं और वो व्यक्तियों के द्वारा तोड़े भी जाते हैं। इसलिए मजहबों में हम न बटें, सब हम एक हो जाए, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सारे सनातन धर्म में आ जाएं। देखिए आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। रसखान जी को देखिए, रसखान जी मुस्लिम थे, वो हिंदुओं में आए। ऐसे ही बुद्ध जी बौद्ध थे, वो हिंदुओं में आए, अपने सनातन में आए। बौद्ध धर्म सनातन धर्म से धर्म ही है। जैन में वो जैन थे, वो अपने सनातन धर्म में आए हैं। सारे जो गुरुवाणी है, गुरुवाणी में के कई छप्पे अपने पीपाजी महाराज जिससे नाहर को उपदेश दिए, उसमें जो गुरुवाणी में है वो पीपाजी के उससे आता है। और गुरुवाणी भी कई हमारे ग्रंथों से ही निकली है, हमारे ग्रंथों को ही संपादित करती है। और कुरान में भी कुछ आयतें ऐसी हैं जो भगवत गीता के अनुसार ही आती हैं कि सबका कल्याण करो, सबकी रक्षा करो। तो सारे धर्म एक चीज कह रहे हैं कि सबको सुखी बनाओ। तो क्यों किसी से लड़ना है, क्यों किसी से उलझना है? सबको सुखी बनाने का सरल उपाय है, राम राम करो। कहा, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। यह वाक्य जो है वाल्मीकि रामायण का है और राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम पद है। उसमें कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। जो भी व्यक्ति भगवान श्री राम का नाम एक बार लेता है, उसको 1000 बार भगवान विष्णु या किसी भी भगवान का नाम 1000 बार लेने के समान फल मिलता है। तो इतना सरल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा, भगवान तुलसीदास जी कहते हैं। नाम का आधार लो, नाम से भवसार पार हो जाएंगे। जो जिस कर्म में है उस कर्म को पूर्ण सत्यता से, पूर्ण ईमानदारी से, बिना घूसखोरी के, बिना चालाकी चतुराई के सत्यता से करें, धर्म में निष्ठ होकर करें और सब प्राणियों में सद्भावना हो, इस भाव से करें। हमारा नारा है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। ये हमारे पूर्व से विजय घोष हैं। इसको हमारे सभी सनातनी पूरे भारतवर्ष नारों को लगाते हैं। और देखिए ये नारे, विशेष करके इसमें एक नारा आता है, गौ हत्या बंद हो। सबसे बड़ा जो भारत का षड्यंत्र है, जिससे सबसे अधिक दुखी हम हैं, संत दुखी हैं, गौ माता दुखी हैं। हम लोभ पाप के कारण गौ माता का मांस बेचने, उस पर प्रतिबंध लगे, वो सबसे आवश्यक है। उसको बनना सबसे आवश्यक है। सनातन बोल्ड बनाओ या न बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्फ बोल्ड को खत्म करो, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब एक समान है, एक नाप पर सबको रख दो। लेकिन गौ माता की जो अवहेलना आजकल होनी है, जो गौ माता को दुष्टता क्रूरता से काट रहे हैं, मार रहे हैं, और जो ये धर्म परिवर्तन के नाम पर धंधा चल रहा है, उसको बंद करो। अपने कुलाचार, लोकाचार, वेदोचार, वर्णाश्रम के अनुसार शादी विवाह, 16 संस्कार इत्यादि संपादन करो। वेद शास्त्रोक्त विधि से सब कुछ करो, तो सब कुछ ठीक होगा। अब आप लड़ोगे, किससे लड़ोगे? मुस्लिम से लड़ोगे, वो भी तो भारतवासी हैं। कौन मुसलमान से लड़ोगे? किस मुसलमान से लड़ोगे? वो भारतवासी हैं। भारतवासी हैं तो भारत में ही रहेंगे। उनको कहां से निकाल के अलग क्षेत्र दे दोगे? या फिर हिंदुओं से मुस्लिम लड़ेंगे तो मारकाट कर करके हिंदू मुस्लिम कर करके केवल नेताओं के घर भरेंगे। अगर नेताओं के घर भरने हैं तुम लोगों ने, तो ठीक है भाई, नेताओं के घर भरो, हिंदू मुस्लिम कराते रहो। कभी राहुल को शेठ बना दो, कभी मोदी जी को शेठ बना दो, कभी कभी जो है किसी और जो कंपनी के मालिक है उनको शेठ बना दो। इसलिए भाइयों, अगर सत्यतः देखो तो ये इन सब बातों से केवल और केवल फायदा उसको होता है, तीसरे व्यक्ति को, जो हम लोगों को आपस में लड़ा के अपनी वोट की राजनीति करते हैं। इसलिए हम तो उनसे भी ये निवेदन करते हैं जो वोट की राजनीति करते हैं, आप सत्य की राजनीति करो, धर्म की राजनीति करो। धर्म पर राष्ट्र टिका हुआ है और धर्म को ही राष्ट्र धारण करता है। हम अपने आरएसएस के भाइयों को कहते हैं, धर्म हम सबको धारण कर रखा है, धर्म ने हम सबको रखा है, राम जी ने हम सबको बचा के रखा है, राम जी हम सबको बचा रहे हैं। तो राम जी पर भरोसा करें, राम जी के साथ चले। राम जी से तो कुछ है ही नहीं। पूरी संसार की सारी संपत्ति राम भगवान की है और हमारे राजा राम है। और अभी जो
हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उनका प्रतिभार निभा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो भारत में सदा राम राज्य है। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हमारे यहाँ के समाज की रीतियां हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो भी नीतियां निकाली हैं, जो भी योजनाएं निकाली हैं, वो उस पर प्रतिबंध उतर रहे हैं। तो आवश्यकता तो हमारे अंदर है, हम लोगों के अंदर कमियां हैं जिनको हम अपने अनुसार दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, समय बहुत कम रहता है जीवन में, कब किसका कौन सा श्वास आखिरी श्वास हो पता नहीं। तो जो श्वास मिल रहा है, हर एक श्वास में राम जपो। हर प्रत्येक श्वास में राम ही राम होना चाहिए। राम ही राम के अतिरिक्त तो श्वास में हो नहीं। और राष्ट्र हो, धर्म हो, वेद हो, वेदवाणी हो। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, समस्त विश्व के संसार के प्राणियों, आज के वीडियो में हमारा केवल और केवल एकमात्र संदेश देना था, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम नाम से बढ़कर इस संसार में कोई भी बड़ा मंत्र नहीं है। न तंत्र में है, न यंत्र में है, न वेदों में है, न शास्त्रों में है। सबसे बड़ा है नाम। और नाम जब से बड़ा कलयुग के लिए तो कुछ बताया नहीं। नाम जब भी सब साधन है, सब साधन का मूल है, सब साधन का मूल ही राम नाम है। तो सभी लोग खूब राम नाम जपो। और अगले नए वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य नए विषय के साथ। गौ माता राष्ट्र माता हो, उस पर विषय हो, उस विषय पर चर्चा हो और उस पर गौर की जाए और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। जय जय श्री सीता।